हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, उपचयन अपचयन। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है परिभाषा, लेकिन हमारी किताब में कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन पहले मैं कुछ इस दोनों में बेसिक अंतर को समझाना चाहता हूं। अगर मैं आपको अभी उदाहरण बता दूं तो आपको उतना क्लियर समझ में नहीं आएगा, लेकिन उपचयन अपचयन में कुछ बेसिक अंतर है जिसको समझना बहुत जरूरी है। उपचयन अपचयन, उपचयन में क्या होता है, अपचयन में क्या होता है। अगर बेसिक बातें जो अगर आप समझ जाते हो तो फिर आगे एग्जाम्पल आपको एकदम इजी तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए पहले आपको समझाते हैं इस दोनों में क्या असमानताएं हैं। इसको अगर हम समझ जाते हैं तो फिर बात हो जाता है खत्म, यहीं पे खत्म हो जाता है। आप पूरी जो है इसको आप समझ जाओगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। यहां पर देखो, उपचयन और अपचयन, इस दोनों में कुछ बेसिक असमानताएं हैं। अपचयन जो होता है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रिडक्शन, और इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। अगर इस दोनों की कुछ दोनों में अंतर है जो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आइए समझाते हैं। तो पहले देखें, उपचयन जो होता है, ऑक्सीडेशन जो होता है, तो आप ऐसे रासायनिक जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़े, ऑक्सीजन का योग हो, तो यहां पे समझे। पहली बात है जो यहां पे हम लिखेंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। या विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना। आपको पता है ऑक्सीजन क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व, क्योंकि आप देखे होंगे ऑक्सीजन के ऊपर में माइनस जो है चार्ज होता है ना, 2- चार्ज होता है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मक, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है, होता है। तो ऑक्सीजन एक क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व या विद्युत ऋणात्मक तत्व का जोड़ना। ये भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लिखोगे ही, लिख के क्या सकते हो, विद्युत ऋणात्मक ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ जाना, ठीक है। तो ऐसे रासायनिक संरचना जिसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व आके जुड़े, तो ऐसे रासायनिक क्रिया को हम लोग कहते हैं उपचयन। वहां पे उपचयन होगा, है ना, जहां पे विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ेगा आके, ठीक है। ऑक्सीजन जुड़ेगा या विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ेगा, या ऐसा रासायनिक क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का निकल जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जहां पर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, बाहर निकल जाए, ठीक है। तो यहां पे देखो, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, या इलेक्ट्रॉन का निकलना, या इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है। या आप लिख सकते हो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का प्लस लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का निकलना। और हाइड्रोजन का निकलना जहां पे हाइड्रोजन का ह्रास हो, इलेक्ट्रॉन निकले, हाइड्रोजन का ह्रास हो, है ना। हाइड्रोजन एक विद्युत धनात्मक तत्व है, यह भी आपको पता होगा, क्योंकि इसके ऊपर आप देखते होंगे प्लस चार्ज होता है। क्या होता है, प्लस का जो है चार्ज होता है। हाइड्रोजन का निकलना या विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना, ठीक है, विद्युत धनात्मक तत्व का ह्रास होना। यहां पे लिख सकते हैं, या विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना, विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना, ठीक है। हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना या विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना। लेकिन ये सारी जो बातें हैं ये उपचयन के अंदर होता है, ये बेसिक बातें हैं, ये होता है। अगर ये सारी बातें हो रही है तो वहां उपचयन हो रहा है, ठीक है। यहां पर अगर मैं अपचयन की बात करूं तो इसके ठीक उल्टा, है ना, इसके ठीक उल्टा जो है इसमें होता है। जैसे यहां पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन जुड़ता है, यहां पे क्या होता है, यहां पे ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, योग होता है, एडिशन होता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, रिडक्शन होता है,
ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे इसमें ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना, या इसको लिख सकते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना, या इसका ह्रास होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है, ये बातें हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन का निकलना, यहां पर इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, यहां पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन निकला है, हाइड्रोजन का ह्रास होगा, यहां पर हाइड्रोजन का योग होगा, जुड़ेगा, है ना, तो यहां पर हाइड्रोजन का जुड़ना, यहां पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व भी लिख सकते हैं, विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना या विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना, विद्युत धनात्मक तत्वों का जुड़ना। तो उपचयन अपचयन में जो है ये दो बातें आपको देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही नॉर्मल और बेसिक है। उपचयन अपचयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो आप इस बेसिक बात को अभी समझो, कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, तो फिर ये भी आपको क्लियर होगा। किताब में कुछ उदाहरण देकर के समझाया है, जिसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमारे किताब में उदाहरण है कॉपर है, ठीक है, और कॉपर को जो है हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर दहन करवाते हैं, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम दहन करवाते हैं, यहां पे लिखेंगे तापन, तो क्या बनता है आपको पता है, तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक, इस समीकरण को आपने समझा, पहले इसको बैलेंस कर लें, क्योंकि कॉपर इधर एक है, कॉपर एक इधर है, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर दो है, ऑक्सीजन इधर एक है, यहां दो लगाएं तो कॉपर दो हो गया, तो फिर यहां लगाएं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखते हो, ध्यान दो, कॉपर जो होता है, आप सभी ने विद्युत धारा का तार देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो तार होता है आपके घर में जो परिपथ में लगा होता है, उस तार के का कवर हटाओगे तो आपको ब्राउन कलर का जो है आपको दिखेगा कॉपर का तार, ठीक है। उसको अगर आप आग में जलाते हो या हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हो, तो ये जो कॉपर का कलर ब्राउन है वो हो जाता है ब्लैक, क्योंकि उसमें कॉपर ऑक्साइड की परत ऊपर जमा हो जाता है। तो यहां पे एक बात ध्यान दो आप, जो ध्यान देने वाली बात है, यहां पर जो कॉपर है, इस कॉपर का क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड में उपचयन हो गया। कैसे हो गया, कॉपर था, कॉपर में ऑक्सीजन आके जुड़ा और इसका ऑक्सीकरण हो गया, कॉपर ऑक्साइड में इसका उपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है, उपचयन हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर देखो, इसका कॉपर का, क्योंकि यहां पर हम देखे हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो इसमें जो है कॉपर में जो है किसी वृद्धि, मतलब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, किसकी वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन की। यहां पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई ना, तो क्या हो गया यहां पे कॉपर ऑक्साइड, तो इसका क्या हो गया, उपचयन। यहां पे कॉपर क्या हो जा रहा है, उपचयन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, उपचयन, ठीक है। क्योंकि अब देखिए आगे डिटेल्स में आपको बताया हूं, यहां पर जो कॉपर ऑक्सीजन जुड़ा है, तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर देखिए कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया। तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो जिसने इलेक्ट्रॉन को उपचयन जो होगा, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का दान है, क्योंकि यहां पे दिखा दिए हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन निकाल, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाए या इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो कॉपर का यहां क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन ने ग्रहण किया, तो ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन में जो है इलेक्ट्रॉन आके जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर मतलब क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, लेकिन आगे इसको हम अच्छे से बताएंगे। लेकिन यहां पर इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। तो अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे वृद्धि हो रही है ना। तो ये अभिक्रिया प्रायः क्या है, उपचयन। तो ये उपचयन है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारी किताब में बताया है, ये जो कॉपर ऑक्साइड है CuO, इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रवाह करते हैं। तो जब हाइड्रोजन गैस को हम प्रवाह करेंगे, तो क्या आपको देखने को मिलेगा, यहां पे तापन देंगे। अगर तापन देते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि इसमें से कॉपर जो है अलग हो जाता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ के जल का निर्माण करता है।
तो यहां पर देखें कॉपर में से ऑक्सीजन जो है निकल गया क्योंकि कॉपर से ज्यादा क्रियाशील हाइड्रोजन है, जो कि हम आगे आपको बताएंगे, आगे आपको मैं समझाने वाला हूं। तो यहां पे देखें कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से जो है हाइड्रोजन का प्रवाह किए तो क्या बना कॉपर। तो कॉपर जो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन देकर के ऑक्सीजन से जुड़ा था, यहां पर कॉपर का जो है ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन लेकर के चला गया, कोई ज्यादा क्रियाशील कॉपर से हाइड्रोजन है। तो जो कुछ भी है धातु धातु में समझाएंगे आपको, क्रियाशीलता के आधार पे जो कुछ भी होता है, जिससे ज्यादा सबसे कम जो कुछ भी है आपको मैं बताऊंगा। यहां पे समझो ये कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया, मतलब दोनों H2 गैस से अभिक्रिया किया, तो क्या हुआ कॉपर अलग हो गया, इसमें से हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन लेकर के जल का निर्माण कर दिया, कॉपर अलग हो गया। तो यहां पर कॉपर में से, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो यहां पर देखें अपचयन अभिक्रिया, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का ह्रास हो, तो यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में परिवर्तन हुआ है ना, इसमें से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। तो यहां पे क्या हुआ है कॉपर ऑक्साइड का अपचयन, यहां पर अपचयन हुआ है। एक बात आपको बता दें, है ना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक होता है अपचायक, एक होता है ऑक्सीकारक। एक होता है अपचायक, एक होता है ऑक्सीकारक, ठीक है, एक होता है अपचायक, एक होता है ऑक्सीकारक, ठीक है। जैसे एक समीकरण आपको मैं बताता हूं तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे Na+Cl, NaCl का निर्माण होता है, वैसे हाफ 1/2 Cl2 होता है, हाफ Cl2 होता है, 1/2 Cl2, है ना, लेकिन यहां पे समझ लो Na+Cl2 NaCl का निर्माण होता है। यहां पर अगर देखेंगे हम तो सोडियम है, क्लोरीन है, ठीक है, सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम ने क्या किया, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, इस पे चार्ज प्लस हो गया। क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ठीक है, इस पे चार्ज Cl- हो गया, ठीक है, इस पे चार्ज क्या हो गया Cl-। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्लियर है बात। अब एक बात आपको बता देते हैं, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम क्या हो गया, ऑक्सीकारक, है ना, क्योंकि यहां पे देख सकते हो आप ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकारक हुआ नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन निकाले। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहां पर देखो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक बोल रहे, ऑक्सीकरण या ऑक्सीकारक, है ना, ऑक्सीकरण, सोडियम का क्या हो गया यहां पे ऑक्सीकरण, सोडियम का हो गया यहां पे ऑक्सीकरण, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया। देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया, क्लोरीन को, ठीक है। तो सोडियम ने क्लोरीन को क्या करवाया, एक बार बताओ, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया ना, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका हो गया ऑक्सीकरण, ठीक है। अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन का क्या हो गया, अपचयन, क्या हो गया, अपचयन हो गया ना, तो क्लोरीन का यहां पर क्या हो गया, अपचयन, क्लोरीन का यहां पे क्या हो गया, अपचयन, क्योंकि ग्रहण करे। तो यहां पे देखें इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जाके जुड़ता है उसका क्या होता है अपचयन, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। तो सोडियम ने दिया, क्लोरीन ने ग्रहण किया, तो क्लोरीन का क्या हो गया अपचयन। तो सोडियम ने क्लोरीन का क्या करवाया, सोडियम ने क्लोरीन का क्या करवाया, अपचयन करवाया, तो ये क्या हो गया अपचायक, सोडियम क्या हो गया अपचायक, ठीक है। अब क्लोरीन ने, अब देखो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, तो ये हो इसका इसका जो है ऑक्सीकरण करवाया। अब क्लोरीन ने, सोडियम ने क्लोरीन का क्या करवाया, अपचयन करवाया ना, सोडियम ने क्लोरीन का अपचयन किया है तो सोडियम क्या हो गया अपचायक। अब क्लोरीन ने सोडियम में क्या किया ऑक्सीकरण, तो ये क्या हो गया ऑक्सीकारक, इसको हम लोग क्या कहते हैं ऑक्सीकारक। अब यहां पे एक बात ध्यान दो, सोडियम जो है NaCl का जो निर्माण है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है, इस बात को समझ रहे हो। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीकरण हुआ,
जो दान दे इलेक्ट्रॉन को त्यागे, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका हो गया अपचयन। तो यहां पे एक बात देखो, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो क्लोरीन का सोडियम ने क्या करवाया, अपचयन करवाया। तो सोडियम के द्वारा क्लोरीन का क्या हुआ, अपचयन हुआ, तो ये अपचायक हुआ ना, क्योंकि सोडियम जो है क्लोरीन का अपचयन करवाया कौन, सोडियम, तो ये अपचायक हो गया। तो क्लोरीन ने क्या किया, तो क्लोरीन जो है सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्लोरीन ने सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लिया तो सोडियम का क्या करवाया, ऑक्सीकरण करवाया, तो ऑक्सीकारक कौन हो गया, क्लोरीन। तो इस बात को आपने समझ लिया, अच्छे से डिटेल्स में समझे होंगे आप। तो यहां पर देखो, यहां पर इसका हो रहा है अपचयन, इसका हो रहा है अपचयन, एक का हो रहा है उपचयन, ठीक है, एक का अपचयन हो रहा है, एक का उपचयन हो रहा है। तो प्रायः इस दोनों अभिक्रिया को, ये जो उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है, तो इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी हम सभी इसको जानते हैं, ठीक है। जहां पर उपचयन अपचयन दोनों साथ में हो, ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जहां पर उपचयन अपचयन दोनों एक साथ हो, वैसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहां पर देखो, अगर मैं बात करता हूं कॉपर की, तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो कॉपर ने ऑक्सीजन का क्या करवाया, कॉपर ने ऑक्सीजन का क्या करवाया, तो कॉपर ने ऑक्सीजन का करवाया उपचयन, मतलब अपचयन। तो कॉपर यहां पे क्या है, अपचायक है, कॉपर यहां पर क्या है, अपचायक। ऑक्सीजन ने कॉपर का क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्सीजन ने कॉपर का क्या लिया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये देखो, इसने दान दिया तो इसका हो गया उपचयन, इसने ग्रहण किया तो इसका हो गया अपचयन। तो उपचयन अपचयन जिस अभिक्रिया में दोनों एक साथ में हो, उसे ही हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो कॉपर का मतलब ऑक्सीजन का अपचयन किसने करवाया, कॉपर, तो कॉपर ऑक्सीजन का क्या हो गया, अपचायक। ऑक्सीजन ने कॉपर का 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो कॉपर का जो ऑक्सीजन क्या करवाया, ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकारक ऑक्सीजन यहां पर है। तो यहां पर जो है कॉपर का जो उपचयन आप देख रहे हो, कॉपर में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है। इसी प्रकार अपचयन अगर यहां पर देखते हो, तो उपचयन अपचयन दोनों एक साथ में हो रहा है, ठीक है। यहां पर देखो उपचयन अपचयन दोनों एक साथ में हो रहा है, सोडियम क्लोरीन में उपचयन अपचयन एक साथ में हो रहा है। तो इस प्रकार आप रेडॉक्स अभिक्रिया भी समझ गए होंगे, है ना, उपचयन अभिक्रिया भी समझ गए होंगे, अपचयन क्या होगा ये भी डिफिनेशन आप जान सकते हो। उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीडेशन, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऐसे अभिक्रिया को उपचयन कहते हैं। अपचयन, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, जो कि हमारी किताब में समझाया गया है 2 समीकरण के देकर के, और 1-2 समीकरण है, आप अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे, तो बाकी समीकरण सब कुछ यही है ना। बस आपको याद रखना है, तो ये है याद रखना, जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़े, है ना, जिसमें ऑक्सीजन निकले, ह्रास हो, इलेक्ट्रॉन जो त्यागे, है ना, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करे, हाइड्रोजन जो निकाले, हाइड्रोजन जो ग्रहण करे, ठीक है। तो आप शायद, हमको लग रहा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार की वीडियो और भी मैं लाता रहूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट करें।